Hello, dear students. Welcome to X Professor Academy, where complex FYUG concepts are explained in a simple, clear, and exam friendly way. आज के इस वीडियो में हम FYUG सिक्स्थ सेमेस्टर 2026 बॉर्नर पॉलिटिकल साइंस DSM 351 यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट एंड सेमेस्टर क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. डिफाइन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. इंट्रोडक्शन. स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस का एक मेजर सब फील्ड है. इसका मेन फोकस है डिफरेंट कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेसेस और पॉलिटिकल बिहेवियर का सिस्टमैटिक स्टडी और कंपैरिजन करना. सिंपल लैंग्वेज में, अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स को कंपेयर करके यह समझना कि गवर्नमेंट्स कैसे काम करती हैं, क्यों अलग अलग सिस्टम्स अलग तरह से बिहेव करते हैं और पॉलिटिकल आउटकम्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं. अर्लियर पॉलिटिकल स्टडीज सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड थी या केवल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर पर फोकस करती थी, लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अप्रोच ब्रॉडर, एनालिटिकल और एम्पिरिकल है. डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस की वह शाखा है जो पॉलिटिकल सिस्टम्स, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल बिहेवियर का सिस्टमैटिक स्टडी और कंपैरिजन करती है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सिमिलैरिटीज आइडेंटिफाई करना, डिफरेंसेस समझना और पॉलिटिक्स के वर्किंग पैटर्न को एक्सप्लेन करना. नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति. अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की नेचर को उसी क्रम में समझेंगे जैसे एग्जाम आंसर में है. एक साइंटिफिक एंड एनालिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. इट यूजेस कॉन्सेप्ट्स, डेटा, हाइपोथेसिस और थ्योरीज. एम सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल रियलिटीज को एक्सप्लेन और इंटरप्रेट करना है. यानी पॉलिटिक्स को इमोशन या ओपिनियन से नहीं, बल्कि एनालिसिस और लॉजिक से समझा जाता है. दो कंपैरेटिव इन मेथड कंपैरिजन इस सब्जेक्ट का कोर मेथड है. कंट्रीज के बीच कंपैरिजन, रीजन्स के बीच कंपैरिजन, टाइम पीरियड्स के बीच कंपैरिजन कंपैरिजन से हमें पता चलता है पॉलिटिक्स में क्या यूनिक है और क्या यूनिवर्सल है. तीन, एम्पिरिकल एंड बिहेवियरल मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक्चुअल पॉलिटिकल बिहेवियर पर फोकस करता है. इट स्टडीज पीपल पॉलिटिक्स में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, पावर कैसे एक्सरसाइज होती है, डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिक्स को कैसे शेप करता है. चार, डायनेमिक एंड कंटेम्पोररी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डायनामिक और कंटेम्पोररी है. इट स्टडीज डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, ट्रांजिशनल सोसाइटीज, रेवोल्यूशनरी सिस्टम्स, इमर्जिंग डेमोक्रेसीज. इसलिए यह सब्जेक्ट टुडेज ग्लोबल पॉलिटिक्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. पांच, इंटरडिसिप्लिनरी इन कैरेक्टर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अकेले पॉलिटिकल साइंस पर डिपेंड नहीं करता. इट टेक्स हेल्प फ्रॉम सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, क्योंकि पॉलिटिक्स सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होती है. स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र. अब बात करते हैं स्कोप की, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या क्या स्टडी करता है. एक, पॉलिटिकल सिस्टम्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करता है. डेमोक्रेसी, ऑथोरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, सोशलिज्म, मिक्स सिस्टम्स और कंपेयर करता है कि ये सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज में कैसे ऑपरेट करते हैं. दो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिक्स की फाउंडेशन होती है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एग्जामिन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इलेक्टोरल सिस्टम्स, देयर स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इफेक्टिवनेस को कंपेयर किया जाता है. थ्री, पॉलिटिकल प्रोसेसेस पॉलिटिक्स केवल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, प्रोसेसेस भी है. इट इंक्लूड्स इलेक्शंस, लॉ मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालाइज करता है कि ये प्रोसेसेस सिस्टम्स के अनुसार कैसे चेंज होते हैं. चार, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड कल्चर. यह स्कोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करता है वोटिंग बिहेवियर, लीडरशिप पैटर्न्स,
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कल्चर, वैल्यूज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये एक्सप्लेन किया जाता है। 5. पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक पॉलिसीज गवर्नेंस मॉडल्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को डिफरेंट कंट्रीज में कंपेयर करता है ताकि बी सॉर्ट पॉलिसी आउटकम्स, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, स्टेट परफॉर्मेंस समझी जा सके। 6. डेवलपमेंट एंड चेंज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मेजर एरिया है पॉलिटिकल डेवलपमेंट और चेंज। इट स्टडीज मॉडर्नाइजेशन, नेशन बिल्डिंग, डेमोक्रेटाइजेशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी, और एक्सप्लेन करता है कि कुछ कंट्रीज स्टेबल डेमोक्रेसीज क्यों बनती हैं जबकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट या ऑथोरिटेरियनिज्म का सामना करती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। टू कंक्लूड स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक, एनालिटिकल, एम्पिरिकल, इंटरडिसिप्लिनरी